फाउंडेशन की ओर से आप सभी नन्हे और प्यारे प्यारे दोस्तों को कहानी भरा नमस्कार। आप अपने मम्मी पापा दादा दादी व बड़े भाई बहनों के साथ कहानी सुनते हैं। भाई ये सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और ये तो और भी खुशी की बात है कि आप कहानियों को लगातार सुन रहे हैं और फरमाइश कर रहे हैं। जो बच्चे कहानियों को सुनने नए आए हैं वे सभी अपने मम्मी पापा या किसी घर के बड़े को बोलकर चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप और नई नई कहानियाँ सुन सकते हैं। आज मुझे जिसने कहानी की फरमाइश की है वो नन्हे साथी की मम्मी ने की है। उन्होंने कहा है आप इस विषय पर कोई कहानी सुनाएं। तो आप सब नन्हे साथियों की तरह मैं आप सबकी मम्मी की बात कैसे टाल सकती हूँ। तो आप सब कहानी के इस सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आइए सुनते हैं कहानी चीनू बना समझदार। चीनू ने आज फिर रोज की तरह स्कूल से आते ही अपना बैग, यूनिफॉर्म और सारा सामान पूरे घर में इधर उधर फैला दिया और उसके बाद वह कूदने लगा। यह उसका रोज का ही नियम था। चीनू की मम्मी बोली, चीनू ऐसा मत करो, अपने सब सामान को अपनी जगह पर रखो। चीनू जोर से चिल्लाए, नहीं मैं तो खेलूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा, यह मेरा काम नहीं है। मेरा काम है स्कूल जाना और फिर खेलना। मैं स्कूल से आकर थक जाता हूँ। यदि मैं सब सामान को हर जगह पर रखूं तो और थक जाऊंगा। नहीं चीनू, तुम समझते नहीं हो, इस सामान को समेटने में मुझे कितना समय लगता है और मैं परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मुझे घर के दूसरे भी काम रहते हैं। तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तुम मेरा हाथ बटा सकते हो। चीनू ने बात को अनसुना कर दिया और बिना हाथ धोए ही खाना खाने बैठ गया। चीनू की माँ बोली, अरे बिना हाथ धोए खाना नहीं खाते हैं, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। पिछली बार याद है ना, तुम्हें कितनी दवाइयाँ खानी पड़ी थी और एक इंजेक्शन भी लगा था। हाँ माँ, ध्यान आया, पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मेरे सब दोस्त भी ऐसा ही करते हैं। चीनू ने झटपट खाना खाया और खेलने के लिए निकल गया। हाथ में बैट और बॉल लिए वह कॉलोनी के मैदान में शाम होते ही खेलता रहा और वापस आया तो पसीने से लथपथ। और फिर उसने वही किया, अपने सब कपड़े, खेलने का सामान सब कमरे में और पूरे घर में फैला दिया। चीनू की माँ ने उसे फिर से याद दिलाया, चीनू ऐसा नहीं करते, पर चीनू पर तो जैसे कोई असर ही नहीं था। वह एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। इस बात को उसके पापा भी उसे समझा चुके थे, पर चीनू का पूरा ध्यान तो खेलने में रहता था और ना उसे अपनी किताबों की परवाह थी और ना ही कॉपी की, ना ही अपने कपड़ों की, ना ही किसी खेल के सामान की। जब भी उसे ज़रूरत होती तो वह माँ को आवाज़ लगाता। उसे कभी भी कोई सामान नहीं मिलता था। अब उसकी माँ उसका सारा सामान समेटती, उसे गर्म गर्म दूध देती। रोज का यही रूटीन था। कपड़े बदलकर चीनू टीवी के सामने बैठ गया और उसने कार्टून लगा लिया। माँ ने कहा, चीनू दूध पी लो, उसके बाद थोड़ा आराम करो और मुझसे बातें करो, उसके बाद में टीवी देखना। नहीं माँ, मेरा वह सीरियल निकल जाएगा, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। तो मेरे दोस्त ये सीरियल देखते हैं, यदि टीवी नहीं देखा तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि इस सीरियल में आज क्या हुआ है। चीनू की यह बात सुनकर माँ फिर से परेशान हो गई। माँ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, कैसे समझाए चीनू को, कैसे सही राह पर लाए। दिन पर दिन उसकी आदतें बिगड़ती ही जा रही थी। माँ उसके बारे में बहुत चिंता करती थी, लेकिन कोई हल नहीं मिलता। घर के पूरे काम चीनू की माँ करती, पूरे काम करके थक जाती थी। उसके पिता भी उतनी मदद नहीं करते थे। माँ उसके पिता और चीनू दोनों को समझा चुकी थी कि मेरे काम में हाथ बटाया करे, पर थोड़े दिन तो उसके पापा सुनते, लेकिन फिर भूल जाते और घर में आकर वह राजाओं जैसा हुक्म चलाते। दोनों को हर चीज़ हाथ में चाहिए थी। हालांकि चीनू की माँ पूरी कोशिश करती कि वह दोनों को अच्छे से देखभाल करे और वह नहीं चाहती थी कि इनके ऊपर कोई भी काम का दबाव आए, लेकिन काम ही इतना था कि वह क्या करे, इसलिए उसे मदद की ज़रूरत थी। इसलिए उसने चीनू और उसके पिता दोनों को समझाया, पर दोनों की समझ में कुछ नहीं आया। चीनू की आज से गर्मी छुट्टियां शुरू हुई। बस फिर क्या था,
चीनू के तो मजे ही मजे। चीनू पहले भी इधर उधर सामान बिखेरता था, अब तो वह सारा दिन घर में धमा चौकड़ी करता। घर में सारा सामान अस्त व्यस्त रहता। उसका वही हाल था। फिर स्कूल खेलने खुलने का समय आया और स्कूल खुलने के कुछ ही दिन बाद बारिश का मौसम आया। बारिश के मौसम में चीनू बचकर रहना, ऐसा माँ ने कहा। चीनू बोला, अरे माँ रहने दो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम तो बस अपना ध्यान रखो। चीनू की बात सुनकर माँ चुप हो गई। कुछ दिन में चीनू की माँ को तेज बुखार हुआ। चीनू के पापा ने सोचा ऐसा तो कई बार हुआ है, और उन्होंने घर में रखी दवाई दे दी। बुखार उतरा। जैसे बुखार उतरता तो चीनू की माँ दोनों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए बनाती, लेकिन इस बार घर की दवाई से कोई आराम नहीं हुआ। लगातार चीनू की माँ को बुखार बढ़ता गया और अगले दिन सुबह किचन में चीनू की माँ खाना बना रही थी। बनाते और बेहोश चीनू के पापा ने धम्म से आवाज़ सुनी तो वह किचन में दौड़ते हुए गए। देखा तो चीनू की माँ गिरकर बेहोश हो गई थी। चीनू ने देखा उसकी माँ फर्श पर पड़ी है। उन्होंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रही थी। इस समय चीनू के पापा घबरा गए। तुरंत गाड़ी निकाली और चीनू को कहा, तुम पास वाली आंटी के यहाँ जाओ, और तुरंत उनकी माँ को अस्पताल ले गए। जल्दी से उन्हें एडमिट किया और उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। इस समय चीनू के पापा के हाथ पांव फूल गए। डॉक्टर से पूछा क्या हुआ है। डॉक्टर ने कहा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हम इलाज शुरू कर रहे हैं, आप शांति रखें, जो भी स्थिति होगी हम बताएंगे। यह सुनते ही चीनू के पापा बहुत चिंता में पड़ गए। उन्होंने चीनू की मम्मी की मौसेरी बहन जो उसी शहर में रहती थी उन्हें बुलाया। कुछ समय बाद चीनू की माँ की बहन आ गई। चीनू के पापा घंटों आईसीयू के सामने बैठे रहे। अभी तक डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया था। आईसीयू का दरवाज़ा खुलते ही पापा डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से पूछा, अब कैसी है चीनू की माँ। डॉक्टर ने कहा, यदि समय से नहीं लाते तो बहुत कुछ हो जाता, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उनकी स्थिति ऐसे कैसे हुई। चीनू के पापा ने कहा, हमने सोचा सामान्य बुखार है। डॉक्टर ने कहा, सामान्य बुखार नहीं था, उनको बुखार कई दिन से था और बुखार दिमाग में चढ़ गया है। चीनू के पापा रात भर आईसीयू के सामने बैठे रहे और प्रार्थना करते रहे। चीनू की माँ की बहन को उन्होंने घर भेजा और चीनू का ध्यान रखने के लिए कहा। वह भी आज बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था यह क्या हुआ है। सुबह हुई और एक अच्छा संदेश आया। नर्स ने आते ही चीनू के पापा से कहा, चीनू की माँ की हालत अब ठीक है और हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। चीनू के पापा ने भगवान को धन्यवाद कहा और उनको रूम में लाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लाने के लिए कही। चीनू के पापा दवाई लेने गए। इस तरह से चीनू की माँ 10 दिन तक अस्पताल में रही। चीनू घर में था, उसे कोई भी सामान न मिलता। उसे स्कूल की कॉपी, किताब, बस्ता, यूनिफॉर्म नहीं मिलते। वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। चीनू की माँ की बहन घर में ही थी। उन्होंने चीनू से कहा, क्या तुम अपनी कॉपी, किताब, सामान खुद नहीं रखते जो तुम्हें मिलती नहीं है। नहीं मौसी, यह सब काम तो मम्मी करती है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कहाँ रखती है, कहाँ मेरे कपड़े होते हैं। चीनू ने जवाब दिया। चीनू की मौसी ने कहा, छोटे छोटे काम हमें खुद करने चाहिए, जिससे हमारा काम का बोझ किसी एक पर ना आए, और घर में सभी सदस्यों को मिलजुल कर हाथ बटाना चाहिए। हाँ मौसी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ऐसा नहीं करता था। मेरी माँ अब ठीक तो हो जाएगी ना? क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे दोस्त की मम्मी को भी ऐसे ही बुखार हुआ था। उन्हें अस्पताल ले जाने में थोड़ी देरी हुई और उनकी डेथ हो गई। मुझे डर लग रहा है मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। मौसी, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, अपना सामान जगह पर रख दूँगा और अपना काम खुद कर लूँगा, और हाँ, माँ के भी काम में मदद करूँगा। मौसी, मेरी माँ घर तो आएगी ना? मौसी ने कहा, हाँ चीनू, वह ठीक हो जाएगी, लेकिन यह बात तुम भूल मत जाना, याद रखना, यह गलती फिर से मत करना। कुछ दिन बाद चीनू की माँ ठीक होकर अस्पताल से घर आ गई, लेकिन उन्हें बहुत कमजोरी हो गई थी और वे अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। मौसी उनके सारे काम में मदद करती, पापा घर में पूरी मदद करते। अब तो चीनू भी काम में हाथ बटाने लगा था। घर में आते ही उसने माँ को कहा, मैं आज से वादा करता हूँ
कि मैं अपना कोई सामान इधर उधर नहीं फैलाऊंगा। मैं अपने सामान को सही रखूंगा, खाने में सब चीज़ें खाऊंगा, बारिश में नहीं भीगूंगा और आपको तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। आप भगवान के पास तो नहीं जाओगी? यह सुनते ही चीनू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। आंसू थम ही नहीं रहे थे। माँ की आंखों में आंसू देखकर चीनू की आंखों में भी पानी आ गया। वह भी रोने लगा। चीनू को माँ ने गले लगाया। तुमने अपनी गलती को माना, यह बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है अब तुम अपना काम खुद करोगे, अपना सामान सही जगह पर रखोगे और अच्छे बच्चे बनोगे, क्योंकि बचपन में हमारे काम बड़े करते हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे अपने काम खुद सीखने चाहिए। मौसी की भी आंखों में पानी आ गया। बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे ज़रूर बताना। और इस कहानी को सुनकर कौन कौन बच्चे अपना काम खुद से करने लगे हैं, यह तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे मुझे मालूम है आप कुछ काम तो पहले से करते होंगे, लेकिन चीनू की कहानी सुनकर आपको भी ध्यान आया होगा कि हमें भी घर में मदद करनी चाहिए, तभी तो घर में काम का बोझ किसी एक पर नहीं आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे कहानी के अगले सफ़र में। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। फाउंडेशन की ओर से आप सभी नन्हे और प्यारे प्यारे दोस्तों को कहानी भरा नमस्कार। आप अपने